नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला, सितारगंज उत्तराखंड से। जैसा कि आपने आज का विषय मेरा देखा कि किस प्रकार से जो देश में कहने वाले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज किस प्रकार से बेईमानों के साथ खड़े हो गए। साथियों, सबसे पहले तो मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर आपके सामने रखूंगा। 68,607 करोड़ रुपया, जो कि भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा इनकी कर्ज माफी की गई है। मैं उन 50 डिफॉल्टर्स के नाम आपको बताऊंगा जिनने देश के साथ कर्ज लेके और उनको बैंकों को पैसा रिफंड नहीं किया है। सबसे पहला नाम है गीतांजलि गेम्स लिमिटेड, फरार हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी। आप इनकी रकम सुनिए, 5,492 करोड़, एक इम्पॉसिबल रकम। दूसरा नाम REI एग्रो, 4,314 करोड़। सुनते रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आज बहुत कष्ट है मुझे इस बात का। विंसन डायमंड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, 4,076 करोड़ रुपया। रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, 2,850 करोड़ रुपया। रुचि सोया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रामदेव बाबा जी और बालकृष्णन जी की कंपनी, 2,212 करोड़ रुपया। जूम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, 2,012 करोड़ रुपया। फॉरएवर डायमंड एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, 1962 करोड़ रुपया। किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड विजय माल्या, 1943,000 करोड़ रुपया। साथियों, ये कुल मिलाकर लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास ये रकम, जिसकी सितंबर 2019 में ही इन लोगों को बटा लगाकर कर्ज माफी, बटा लगा देना मतलब कर्ज माफी, बैलेंस शीट बराबर कर दी बैंकों ने। आज मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप सभी से एक प्रश्न है मेरा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? आज इस देश का आधार बना हुआ है किसान। 1 लाख रुपए का किसान कर्ज लेता है, 50,000 रुपए का कर्ज लेता है। कितने चक्कर उसे बैंक के काटने पड़ते हैं। 11 पन्नों का ये लंबा फार्म भरना पड़ता है, हर जगह उसे अंगूठे लगाने पड़ते हैं, दस्तखत लगाने पड़ते हैं, गारंटर लाके देना पड़ता है और पैन कार्ड लेके आना पड़ता है और किस्तें देने के लिए टाइम पे आना पड़ता है, सिविल मेंटेन करनी पड़ती है। क्या सारे नियम कानून गरीब के लिए ही हैं, किसान के लिए ही हैं, मजदूर के लिए ही हैं? आज इन पूंजीपतियों को जिस प्रकार से सरकार ने कर्ज माफी करके संरक्षण दिया है, क्या इससे इनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? बाबा रामदेव जी की कंपनी 2,212 करोड़ रुपए, अगर 2,212 को 2,211 कर दो तो आपके लिए सिर्फ एक डिजिट कम होगी, लेकिन एक आम आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया, जिसे वो सारा जीवन नहीं कमा के जुटा सकता है, उसके लिए वो उतनी बड़ी रकम है। और आज इस प्रकार से पूंजीपतियों को लुटा दी जा रही है, माफ कर दी जा रही है। अगर ये पैसा किसानों के कर्ज में माफ हुआ होता तो इस किसान का उत्थान होता, गरीब किसान आगे बढ़ता, और किसान आगे बढ़ता तो किसान मजबूत होता, देश मजबूत होता, देश का आधार मजबूत होता। इस पर हमारी वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं, अगर यही सन 2009-2013 में यूपीए की सरकार में 1,45,000 कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी पूंजीपतियों की गई थी, शायद उस समय के प्रधानमंत्री से
राहुल गांधी पूछते कि ये कर्ज माफी क्यों की गई, ट्वीट उस टाइम पे भी करते। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं सभी लोगों से कि क्या कांग्रेस को हम लोगों ने इसलिए हटाया था कि आज बीजेपी हमको इस बात का जवाब दे? हमारी सरकार आज हमें ये जवाब देगी अगर हम उससे प्रश्न करेंगे कि पहले तो राहुल गांधी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, सोनिया ने ये किया। आज देश ये नहीं जानना चाहता है कि किसने क्या किया। आपको जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी क्योंकि आप इस देश का भला करेंगे, आप मजदूर के बेटे हैं, आप गरीब के बेटे हैं, आप गरीब के दर्द को समझेंगे। आज आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सरकार में हुआ था। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आई थी सरकार में? मैं बता रहा हूं जिन मुद्दों को लेकर आई थी वो मुद्दे आपके थे, मोदी सरकार के आते ही लोकपाल बिल आ जाएगा, विदेशों से काला धन वापस आएगा, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो फरार पूंजीपति देश का पैसा लेके भाग गए हैं, ये इनको लेके आएगा, देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन पर ना सरकार आई थी। तो आज ये सब क्या हो रहा है कि आप इस प्रकार से पैसा देश का लुटा रहे हैं और देश में माहौल कैसा चल रहा है कि मतलब अगर कोई बीजेपी सरकार से कोई प्रश्न कर लेता है तो वो गद्दार हो जाएगा। क्या प्रश्न करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता? क्या ये जो इम्पॉसिबल सी रकम जो हम कभी देख नहीं सकते, सिर्फ सुनने में ही आती है हमारे, इतनी रकम आप माफ कर दे रहे हो लोगों की हैं, और हम लोगों का पैसा, हमारे टैक्स पेयर का पैसा। और हाँ, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, मैं सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, ना ही मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं। आई एम बिलोंग्स टू इंडिया, ओनली फॉर इंडिया। मैं सिर्फ भारत को मानता हूं, भारतीय संविधान को मानता हूं, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं प्रश्न कर सकता हूं। मुझे प्रधानमंत्री जी से इस बात का जवाब चाहिए कि आपने पूंजीपतियों को इतना बड़ा संरक्षण कैसे दे दिया। और मैं ये जितने भी हमारे धर्मों के ठेकेदार बने रहते हैं, बंद करो ये हिंदू मुसलमान देश के अंदर, देश को बर्बाद कर दिया है। जहां आप एक तरफ पूरा सीएए को लेके डटे पड़े थे ना, उस टाइम पर ये पूरा गेम चेंज हो गया। अगर आपने ये बिना वजह के इन पर सवालों पर ध्यान देने की जगह अगर इस मुद्दे पर ध्यान दिया होता तो आज ये नहीं होता देश के अंदर है। अगर राहुल गांधी ने कोई प्रश्न कर लिया और अगर हमने उसका समर्थन दे दिया, धोखे से अगर कह दिया हाँ यार प्रश्न तो इसने सही पूछा, तो हम कांग्रेसी हो गए। और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया और हमने कह दिया तो हम बीजेपी के हो गए। अरे तुम तय करोगे हम कौन हैं? हम तय करेंगे हम कौन हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, ना हम बीजेपी के हैं ना हम कांग्रेस के हैं। हम इस भारत के निवासी हैं, एक साधारण इंसान हैं। हमें पता है ये इम्पॉसिबल सी रकम हम जीवन में कभी देख नहीं सकते है। क्या देश में बात हो गई? आज हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। फेसबुक खोल के देखो जरा आप, हिंदू मुसलमान को खींचने में लगा है, मुसलमान हिंदू को खींचने में लगा है। आपको पता है ना कि ये सांप्रदायिक ताकतें पूंजीवाद की देन है जो इनको बढ़ाती है। आप समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। अरे जिस आदमी का खुद भविष्य बर्बाद है, जो खुद दूसरे की यहां नौकरी कर रहा है, जिसका खुद शोषण हो रहा है, जो खुद अपना शोषण करवा रहा है, वो फेसबुक में बातें लिख रहा है, ज्ञान मार रहा है कि जो है सीतारमण ने ये किया है वो किया है और चमचो और भक्त कौन है? ये चमचे और कौन है भक्त? नहीं, मुझे बताओ ना कौन है चमचे और कौन है भक्त? चमचे वही हैं जो इस देश में कभी कांग्रेस के लिए समर्पित रहे, कांग्रेस के लिए लड़ते थे, सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ में हमारे देश में आज कभी जो है एक दौर था जिस समय कांग्रेस का बहुत बड़ा अस्तित्व था इस देश के अंदर। और जब उसमें जो कार्यकर्ता जुटा था वो कांग्रेस से दिल से जुड़ा था, क्योंकि कांग्रेस को वो जो है उसने पानी की तरह सींचा था, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों ने उसको नस्तो नाबूद कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता निकले कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जैसी लीडर निकली कांग्रेस से, जिन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी सेनाओं को बंदी बना लिया। और आज भी वही स्थिति आ गई है कि आज देश में मोदी जी की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने लोग उनके प्रशंसक हैं, लेकिन जो गलती हमने वहां करी वही गलती हम यहां कर रहे हैं।
वहां भी हमने प्रश्न नहीं किए और प्रश्न हम यहां भी नहीं कर रहे हैं। अगर काश हमने उस समय पे प्रश्न किए होते, हमारे बुजुर्गों ने उस समय पे सवाल उठाए होते, तो आज हम लोगों को ये सामना नहीं देखना पड़ता कि जिस प्रकार से सरकार ओवर कॉन्फिडेंस हो गई और अपने मनमाने तरीके से काम कर रही थी, हिंदू मुस्लिम कर रही है और बात खत्म। अरे क्या मिल जाएगा? क्या आम आदमी का जीवन सुधरा है इससे? क्या आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है? फैक्ट्री में काम करने वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये हिंदू है तो इसका शोषण नहीं करेंगे, ये मुसलमान है तो इसका शोषण नहीं करेंगे, ये सिख है तो इसका शोषण नहीं करेंगे, ये ईसाई है तो इसका शोषण नहीं करेंगे। उनके लिए वो सिर्फ एक मजदूर होता है। और अगर जब खेती आपकी फसल की जब रकम लगाई जाती है, जब आपका कर्ज आपको दिया जाता है, तो ये पूछ के नहीं दिया जाता है आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। आपको ये दिया जाता है कि आपके पास बैंक को पैसा लौटाने का सामर्थ्य है या नहीं है। अरे 2 रुपए की कलम धागे से बांधने वालों हैं, आज तुम बैंकों का इतना पैसा लुटवा चुके हो। ये सब टैक्स पेयर का पैसा है, ये सब आम आदमी का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा नहीं है। इसलिए जो लोग इस बात को कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उन लोगों ने आज लोगों को शर्मसार कर दिया है। मेरे अनुसार आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना भी गुलामी है, भगत सिंह ऐसा कहते थे। और मैं उस बात को स्वीकार करता हूं कि ठीक है, आपने जो अच्छे काम की हमने उनकी प्रशंसा की। धारा 370 आपने देश के अंदर हटाई, हमने पूरा समर्थन किया। 35 है आपने देश के अंदर हटाया, हमने समर्थन किया। CAA आपने देश में लागू किया, हमने पूरा समर्थन किया। और वास्तव में किसी का कोई नुकसान नहीं है। मैं इस देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि CAA से देश में किसी का कोई नुकसान नहीं है। NRC से किसी भी देश की नागरिकता नहीं जाएगी। आप क्यों बिना मतलब के मुद्दों पर बहस करते हो? आप देश के बुनियादी मुद्दों पे आओ। आप एक छोटी सी बात आपने देखी है ना कि जो जितना डरेगा उसको उतना डराएगा। आप इसी बात को समझ जाओ कि अगर ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये सारे लोग देश के संविधान के हिसाब से चलेंगे। और हमारे देश का संविधान किसी को नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं देता है। आप इस बात को समझिए। और जो सरकार ने इन पूंजीपति वर्ग के लोगों का जो पैसा माफ किया है, मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इनसे ये वसूली की जानी चाहिए।